तो आपका इस पर्टिकुलर चीज़ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहली बात तो यह है कि जितने पार्टियां सपोर्ट कर रही है वो दे रही होगी कुछ मतलब, लेकिन उनके पास खुद पैसा नहीं है। वो 3-4 चुनाव लगातार हार चुकी है, उनका पैसा कहाँ से आएगा? ये तो गलत बात है। एक्चुअली जो वीकर मगर विपक्ष सपोर्ट कर भी रहा है। बीजेपी ने आज तक जो बोला है वो कभी पूरा नहीं किया। नंबर एक बात शुरू हुई थी लाल किले से, उसकी पर मंथ इनकम थी 20 करोड़ रुपए, और उसको अडानी के रिश्तेदार को कितने में दिया? 5 करोड़ में। फिर जज लोया का कांड हो गया, उसके बाद में जज लो भी डूब गई। आप जो ये माइक लेके घूम रहे हो, जो बड़े बड़े माइक वाले हैं, वो सब बिके हुए हैं टोटल। जनता की आंखें कौन खोलता है? पारदर्शिता कौन दिखाता है? मीडिया। आज वर्तमान के अंदर बड़े बड़े रोड बने हैं, 18 करोड़ से लेकर के 218 किलोमीटर के हिसाब से सब तो रोड धराशायी हो गए हैं, सब पुल धराशायी हो गए हैं। दिल्ली से लेकर के देहरादून तक का रोड का हालत देखिए। यही ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को एक ही है कि पैसे खाओ, पैसे बनाओ, फाइल बनाओ, नाजायज फायदा उठाओ उसका, कि अब पैसे कमाओ आप। मेन उद्देश्य यह है कि हर आदमी को चोर बनाओ। ईमानदार आदमी का जीना बड़ा दुर्लभ हो गया है। और आप देखना, क्या नाम है पत्रकार जी आपका? श्रेया पांडे जी। 2030 तक ये सरकार नहीं आ रहेगी। 2030 के अंदर जनता आधी भूखी होगी, आधी नंगी होगी, और सबके हाथ में कटोरा होगा। इधर से गड़गड़ी एथेनॉल लेके आप गाड़ी लेके आते हो 10-20 लाख की, उसमें डलवाओगे एथेनॉल, फिर चलाओगे। एक एथेनॉल निकालने में 11,000 लीटर। अरे हम किसान हैं, हमको दोनों पानी, हम आपको गेहूं देंगे, चना देंगे, सिरचू देंगे और दाल देंगे आपको पैदा करके। भारत को कभी भूखमरी पैदा नहीं होने देंगे, और विदेशों में बेचो, भारत की आय आएगी। ईरान से क्या सीखा? स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इजराइल और अमेरिका की धुआं निकाल दी उसने। क्या सामान था उसके पास में? अरे हम तो बहुत पावरफुल हैं उससे। 1975 में परमाणु बम का हमने प्रशिक्षण कर लिया था इंदिरा गांधी के टाइम में। अब भूल गए क्या सब इन बातों को? हम जब अमेरिका में कहता है कि वेनेजुला से खरीदना है, ईरान से नहीं खरीदना, रूस से नहीं करना। रूस हमें कितना सस्ता तेल दे रहा था, हैं? आप इस बात को मानते हो? सहमत हो आप इस बात से? तो फिर क्यों जनता हमारी अपाहिज है? भगत सिंह मेरे घर में पैदा न हो, पड़ोसियों का पैदा हुआ है। और सच्ची बात तो ये है कि हम जागरूक नहीं हैं, हम स्वार्थी, मतलबी, हमारा वर्ग विभाजन हो गया है। एक घर में 3 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक पुलिस में। उन तीनों का 3 वर्ग विभाजन हो गया, तीनों का स्वार्थ टकराता है। हम किसान हैं, सरकार हमें कोई लोन नहीं देती है, 6,000 रुपये साल का देती है। उससे क्या होगा? क्या होगा? गांव में जाते हैं, आप देखिए किसानों का ठाट और बाट, जीना वो ही पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है गेहूं के 2400 रुपये कुंटल बिकता है,